ये भी इमाम हाकिम ने और इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। इमाम हाकिम और इमाम इब्न असाकिर ने इसको रिवायत किया है। अन अली क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन क़ुल्तु या रसूलल्लाह फमुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम। जोर से बोल दो। हजरत अली कहते हैं कि एक दिन मुझे नबी ने इस बात की खबर दी। नबी ने फरमाया था सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा, और जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे मैं और फातिमा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मैं और फातिमा और इमाम हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, यानी नबी तो साथ में होंगे ही। हजरत अली फरमाते कि नबी ने मुझे इस बात की खबर दी कि सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा और फातिमा होंगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे। कुल्तु या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना। तो हजरत अली कहते हैं मैंने जब ये बात सुनी तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? नबी फरमाते हैं मिम्बराइकुम, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे होंगे, यानी पंजतन आगे आगे होंगे, पंजतन के गुलाम पीछे पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पंजतन आगे आगे और पंजतन के गुलाम पीछे पीछे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का यह नतीजा। सुभान अल्लाह। एक हदीस, दो हदीस सुना दी मैंने, उस किताब की तीसरी भी सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं अन अली, ये भी हजरत अली से रिवायत है, तबरानी शरीफ में यह हदीस है। अन अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना व फातिमा व हसन व हुसैन मुजतमिऊना अहब्बना अहब्बा इलैना। बेटे ए बाबू, तुम लोग बहुत देर से दोनों बोल रहे हो, मत बोलो, है ना? बहुत देर से आगे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं बच्चे। अन अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना व फातिमा व हसन व हुसैन मुजतमिऊना मन अहब्बना यौमल क़ियामती नअकुलु व नशरबु हत्ता युफर्रिक़ा बैनल इबाद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली से ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और फातिमा और हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले, नबी फरमाते क़यामत के दिन एक साथ इकट्ठे होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साथ इकट्ठे होंगे, नाकुलू, एक साथ खाएंगे, माशाअल्लाह, व नशरबू, और एक साथ पिएंगे, हत्ता युफर्रिक़ा बैनल इबाद, यहाँ तक के मोहब्बत करने वालों और दुश्मनी रखने वालों के दरमियान फर्क कर दिया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले एक तरफ खड़े होंगे और उनसे दुश्मनी रखने वाले एक तरफ खड़े होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पंजतन आगे आगे और हम उनके गुलाम पीछे 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 पीछे। अब हजरात, जब इतनी बातें आपने सुन ली हैं तो आइए वो मुस्लिम शरीफ की आपको हदीस शरीफ सुनाऊं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ, और यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है। इस हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न अरकम है।
वो कहते हैं, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे मकाम जुहफ़ा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जुहफ़ा में गदीर खुम के पास खड़े होकर के वाज़ व नसीहत की। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि नबी ने मक्का और मदीना के बीच में गदीर खुम, ये गदीर एक कुएं को कहते हैं और खुम उस जगह का नाम है। गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सहाबा की जमात हाजिर है। तवज्जो चाहूंगा, सहाबा की जमात सामने खड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरक़म। वो कहते हैं कि नबी ने अल्लाह की हम्द व सना की और उसके बाद हमको वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हमारे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं, यानी मुझे मौत आ जाए और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से, मैं तो रुखसत हो जाऊंगा दुनिया से, लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप घबराना नहीं। अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, नबी फरमाते हैं मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते मैं तो चला जाऊंगा मगर मैं दो भारी चीजें छोड़ करके जाऊंगा तुम्हारे दरमियान। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान पाक। फीहिल हुदा वन नूर, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह का डर दिलाता हूं। मेरे अहले बैत के हक अदा करते रहना, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। तो नबी ने ये दो चीजें बयान फरमाई कि मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम मायूस मत होना, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह की एक हदीस तिरमिजी शरीफ में है जिसके रावी हजरत जाबिर हैं। वो कहते हैं कि नबी ने जब आखिरी हज किया तो 1 लाख से ज्यादा साहबाए किराम का मजमा था। हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और ऊंटनी पर खड़े होकर के नबी ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। नबी फरमाते हैं, हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ऊंटनी पर खड़े होकर के फरमाते हैं, ए लोगों, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम ऐसी चीज देकर के जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, लन तदिल्लु, तो तुम कभी हरगिज गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। एक है किताबुल्लाह और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। तो नबी तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं मगर हमें दो चीज दे करके गए हैं, एक है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। नबी हमें
दो चीजें दे करके गए हैं। और साथ ही ये भी फरमाया कि जो इन्हें पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक हाथ में कुरान पकड़ लो और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन थाम लो। जो एक हाथ में कुरान पकड़े रहेगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन पकड़े रहेगा, नबी फरमाते हैं वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग गुमराह हो रहे हैं, फिरकों में फिरके निकल रहे हैं, जमातों में जमातें निकल रही हैं। तो उसकी वजह यह है, नबी ने यह फरमाया था कि गुमराह नहीं होगे। उसकी दो शर्तें लगाई थी। एक शर्त यह है कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन हो। मगर लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने अहले बैत से तो मोहब्बत की मगर कुरान में 40 पारे मान लिए तो वो भी गुमराह हो गए। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से दुश्मनी रखी, इसलिए वो लोग भी गुमराह हो गए। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। और एक कुरसंडा और अतराफ के सुन्नी भाइयों, आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कुरान पढ़ते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। मिलके बोलिएगा, कुरान पढ़ते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। इंशाल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। सुन्नियों को अल्लाह ने गुमराहियत से इसीलिए बचा लिया कि हम कुरान भी पढ़ते हैं और अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी ने जब ये फरमाया था कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत, तो उस वक्त ये भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा हो और न अहले बैत कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नबी के सीने में है कुरान और नबी के सीने पर है हुसैन। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि करबला के मैदान में नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान न हुसैन से जुदा है न हुसैन कुरान से जुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते रहोगे और अहले बैत से मोहब्बत करते रहोगे तो अल्लाह ने चाहा तो कभी गुमराह नहीं होगे इंशाअल्लाह। तो नबी ने दो चीजें दी थी, एक था कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। हमने एक हाथ में तो अहले बैत का दामन थामा है, मगर जिस हाथ में होना चाहिए कुरान उसमें थाम लिया हमारे लोगों ने ढोल। इसलिए पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। मैं उधर मुहर्रम शरीफ में जब आशूरा करीब था तो हमने बहुत सफर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने देखा कि बस ऐसे ढोल बजा रहे हैं, मुंह में 4-4, 5-5 गुटके दबाए हुए हैं, ना नमाज का पता ना रोजे का पता नहीं पाक भी थे कि नहीं, बस ढोल बज रहा है। अल्लाह माफ करे। अगर इमाम की रूह को खुश करना चाहते हो तो मेरे इमाम का साथी कुरान है। कुरान पढ़ा करो और उनकी रूह को इसाले सवाब किया करो। कुरान की तिलावत से ज्यादा हमारे हुसैन किसी और चीज से खुश नहीं होंगे। जी हाँ, अभी 1 महीने पहले स्वीडन एक मुल्क है डेनमार्क, वहां पर कुरान को जलाया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कुरान जलाया गया है तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे हजरत चलो कैसरगंज के रोड पर उतरो, धरना देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत बात कुरान की है, अगर कुरान के लिए जान भी देना पड़ेगी तो हम देंगे। ये हमारे मुसलमानों का जज्बा है और अल्लाह इन जज्बों को सलामत रखे। मगर मैं अपनी पूरी कौम से पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है?
इसी मजमे में मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत आता है, और 30% वो होंगे कि अगर उनसे पूछो कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है मगर कच्चा कच्चा। यानी खुद जिंदगी में पक गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। और आपसे ज्यादा तो इन औरतों को कुरान शरीफ पढ़ना आता, आपसे ज्यादा इन औरतों को कुरान शरीफ पढ़ना आता जी। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके तो मैं पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हो आप? बेशक बेशक। क्या सीखा है आपने जिंदगी में? इसलिए आज अगर आप कुरान चलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो धरने से काम नहीं चलेगा, चूंकि हम धरनों का रिजल्ट देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजे में हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं और फिर बदले में हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। हमारा अगला कदम यह होना चाहिए कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है सर, बहुत अच्छा। 100 जबानें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जबान कुरान की तौहीन में खुले, आप 100 लोगों को कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। बेशक बेशक। ऐवाने कुफ्र में जलजला आ जाएगा मियां। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हिम्मत करो। और आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर गांव में मदरसा ना हो तो मदरसा कायम कर लो। मैं मस्जिद देख के आया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी मस्जिद है, लेकिन मस्जिद की जीनत पत्थर और लाइटिंग नहीं है। मस्जिद की जीनत नमाजी है, नमाजी। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने बरसों में नमाजी बन न सके, मन अपना पुराना पापी था। ये जिंदगी दोबारा न मिलेगी। इसलिए अल्लाह के हुजूर सजदे करने की आदत डालो और नमाज़े पंजगाना के आदी हो जाओ। बेशक। अगर गांव में मदरसा है कि नहीं? अच्छा, ये मदरसा कितने बच्चे आते हैं? हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। मौलाना शम्स साहब यहाँ के खतीब व इमाम हैं। 180 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। अगर गांव में कोई भी बच्चा मदरसा नहीं आता हो, मदरसे कमेटी की वजह से या इमाम साहब की वजह से या कोई और दुश्मनी की वजह से, खुदारा इन दुश्मनियों को पसे पुष्ट डाल दो और एक बन करके अपने बच्चों को कम से कम कुरान तो पढ़ाओ। बेशक। और ये मिशन छेड़ दो कि हमारी गांव बस्ती का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। और याद रखिए, वही बच्चा आपका नहीं है जो आपके घर में पैदा हुआ है। हर वो बच्चा जिसकी जबान पर कलमा शरीफ है वो आपका बच्चा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ आप अपने बच्चों को। हजरात, मैं चाहता हूं कि फिर वहीं आ जाऊं। बस इतना कहूंगा कि कुरान पर आए दिन हमले होते रहते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार करो। और आपको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब मोहब्बतों से देना है। आप बेहतर मुसलमान बन के दिखाओ, इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। और ये भी मत समझना कि हम हर आदमी हमारे कुरान की मुखालफत कर रहा, जी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। और दुनिया में जिस किताब की सबसे ज्यादा मुखालफत होती है वो भी कुरान है, और जिसे पढ़ पढ़ करके दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं वो भी कुरान है। अल्लाह का शुक्र है, यूरोप में जाकर के देखो, लोग कुरान पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। और ये भी याद रहे कि हिंदुस्तान के हर धर्म की अक्सरियत, चाहे जिस धर्म के हो, कुरान की इज्जत करती है। जी,
अगर आपके पड़ोस में कोई हिंदू सिख ईसाई रहते हो तो आप देखिए कि वो भी कुरान की इज्जत करते हैं। हर धर्म के अक्सर लोग, ज्यादातर लोग कुरान की इज्जत करते हैं। पंडित विनोबा भावे जो गोरखपुर के मशहूर पंडित हैं, उन्होंने कुरान का हिंदी में तर्जुमा किया है और वो 26 आयतें कि जिनकी वजह से आज भी बातिल ताकतों का हाजमा खराब होता है, उन 26 आयतों का मतलब उन्होंने हिंदी में अलग से लिखा और गीता प्रेस गोरखपुर से उसको छपवाया। आज भी कुरान की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एहतिजाज करने और धरना करने और एहतिजाज करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और बेहतर मुसलमान बनाओ। बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरात, इतनी बातें आपने सुन ली, तो अब ये भी सुन लीजिए कि चाय अच्छी जब बनती है जब उसमें अच्छा दूध हो, शक्कर हो, चाय की पत्ती अच्छी हो, दूसरे लवाजिमात अदरक वगैरह अच्छी हो, पानी साफ सुथरा हो तो बेहतरीन चाय बनेगी। और अच्छी बिरयानी, बिरयानी उत्तर प्रदेश की बड़ी मशहूर है, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद बड़ी मशहूर बिरयानी है। लेकिन अच्छी बिरयानी जब बनेगी जब शानदार चावल हो, अच्छे मसाले हो, घी ओरिजिनल हो, पानी साफ हो और बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो उससे बेहतरीन बिरयानी बनती है। लेकिन यही बिरयानी अगर बंगाल में बनाओगे तो बंगाल का पुलाव तो बन जाएगा लेकिन बिरयानी नहीं। बिहार में बनाओगे तो भात बनेगा लेकिन बिरयानी नहीं। तो बेहतरीन बिरयानी कब बनेगी? जब बेहतरीन चावल हो, अच्छे मसाले हो, शानदार घी हो, साफ सुथरा पानी हो, तब अच्छी बिरयानी बनती है। अर्ज कर लेने दीजिए, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं, जुमले को याद रखें। जब नबी का नूर हो, अली का, अरे यार ऐसे सुस्त हो गए तुम लोग, खाली मुझसे मेहनत करवा रहे हो। इतने चलाक आप लोग कब से हो गए यार? जब नबी का नूर हो, हजरत अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, अब मैं कैसा हूं ये मेरे बाप से ज्यादा आप नहीं जान सकते, और आप कैसे हो मैं आपके बाप से ज्यादा आपको नहीं जान सकता। मैं अली सफदर भाई हमारे बहुत दिनों से जानता हूं, लेकिन इनके बाप से ज्यादा थोड़ी जान सकता हूं मैं इनको, और ये मुझे मेरे बाप से ज्यादा थोड़ी जान पाएंगे। तो बाप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता बेटों के बारे में, तो फिर हसन हुसैन के बारे में मौला अली से ज्यादा कौन जान सकता है? बेशक, बेशक। जब मौला अली उनकी शान बताते हैं तो फरमाते हैं, अल हसन अशरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। हजरत अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबहन नबी मा कान असफल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे, और इमाम हुसैन सीन से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। इसी वजह से आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने अबे एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का।
और साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये तो वर्का नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। भाई अली सफदर भाई, टाइम देखो आप, कितना टाइम हो गया, 1:15 बजा है ना। ये बारिश विभाग क्या बता रहा है, आपका जलसा पूरा होगा इंशाल्लाह तब बारिश गिरी। हाँ। और मैं तो पिछले 2 साल से, जब से मैं बड़ा मोबाइल सही से चलाना जान गया, मैं देख रहा हूं कि साइंसदान लोग इतने शर्मिंदा हो रहे हैं कि मत पूछो। एक जगह मैं अभी सफर में था तो मैं घबरा गया, खबर आई मोबाइल पे कि ऐसी बारिश होने वाली है बिल्कुल धुआंधार कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और अगर आप सफर में हो तो अपनी गाड़ी बंद करके, शीशे बंद करके बस सड़क पे वहीं खड़े हो जाना। मैं डर गया। वो दिन, अभी 8 दिन हो गए खबरें पड़े हुए, आज तक बारिश का आता पता नहीं। हल्की फुल्की बारिश होती है, तो अल्लाह जब चाहेगा तब होगी बारिश। बेशक बेशक। हाँ, ये सिर्फ अंदाजा लगा सकती है दुनिया, और इतना अंदाजा तो हम भी लगा सकते हैं, बादल देख के तो हम भी कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है। हाँ भाई, वो अलग बात है कि वो उस विभाग से ताल्लुक रखते, हो सकता है उन्हें ज्यादा मालूमात हो, लेकिन मौसम देख के तो हम भी बता देंगे कि हाँ बारिश होने वाली है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा पूरा होने वाला है, और मैं शाम इमाम हसनैन करीमैन इंशाल्लाह बयान करने वाला हूँ। आप हजरात सभी मिलकर के बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुत्ता प्यास की वजह से अपनी जबान बाहर को निकाल रहा है, तड़प रहा है प्यास की वजह से। उस औरत ने अपना दुपट्टा निकाला और कुएं के नीचे उतरी वो औरत, और कुएं से पानी लाई और उस कुत्ते को पिलाया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस औरत का ये अमल उससे फायदा देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह चाहेगा तो उसके इस अमल की वजह से, यानी प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए हमारे देहातों में यह होता है कि अगर घर में कुत्ता आ गया तो 8 साल 10 साल के बच्चे को लाठी देते हैं कि मार इसकी टांग तोड़ दे, और वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता, वो कुत्ते को इतनी बुरी तरह से मारता कि सीधे टांग ही तोड़ता है। तब उसके बाप खुश होते हैं, हमारा लड़का तो बड़ा अच्छा है, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के बंदो, जानवरों को बिना जरूरत तकलीफ ना दिया करो। बेज़बान होते हैं, उनका कोई इलाज भी नहीं होता, तड़पते रहते हैं, इसलिए जानवरों को तकलीफ ना दिया करो, और बिना जरूरत कुत्तों को, बिल्लियों को न मारा करो। समझ गए भाइयों? इसका ख्याल रखिए। जो इस्लाम बिना जरूरत जानवर को मारने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी इंसान को मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम दूसरों के साथ एहसान और भलाई करने का दर्स देता है। अल्लाह का शुक्र है। हजरात, तो बात आइए वही, फिर आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली ने फरमाया कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह देखने में लगते थे, और इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक देखने में हुजूर की तरह थे। बोलो सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्योंकि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। जितने बूढ़े दुनिया में होंगे, बूढ़ी बुढ़िया, अल्लाह सबको जन्नत में जवान कर देगा, और उन जवानों की सदारत इमाम हसन हुसैन फरमाएंगे। तो नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है
कि नबी न इन दोनों नवासों को कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूसते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह मेरे नबी लबे हुसैन चूसते थे, लुआबे हुसैन चूसते थे। तो कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। नबी फरमाते हैं बेशक हसन और हुसैन ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं, यही वजह है कि कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। और कुसंडा और अतराफ वालों, ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा हो खुशबू वैसी होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। तो यह है उनकी शान। इतना प्यार मेरे नबी इन दोनों नवासों से फरमाते थे कि मत पूछिए। एक दिन नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, एक दावत में तशरीफ ले जा रहे हैं, और इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब इमाम हुसैन ने देखा कि नबी तशरीफ ला रहे, नाना जान आ रहे हैं, तो बच्चों की आदत होती है ना कि बचपन में अपने बाप को देख करके कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा पकड़ कर ले जाएं और हमारा खेल खत्म हो जाए, तो वो दौड़े दौड़े फिरते हैं। अब जब नबी ने देखा इमाम हुसैन खेल रहे हैं और नबी दावत पर तशरीफ ले जा रहे हैं, इमाम हुसैन ने देखा नाना जान आ रहे हैं, तो कभी इधर दौड़े कभी उधर। कहीं ऐसा ना हो कि नबी मुझे उठा करके घर भेज दें या फिर अपने साथ दावत में ले जाएं। कभी उधर हैं कभी उधर। फिर मेरे नबी ने थोड़ी देर चलने के बाद उनको पकड़ ही लिया और फिर एक हाथ सर पे रखा, एक हाथ थोड़ी पर रखा, और मेरे नबी ने इमाम हुसैन को चूमा और फरमाया उसी मौके पर हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे हैं। और उसी मौके पर फरमाया मेरे अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे, नबी ने फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हजरात ये उसी मौके पर फरमाया। और बच्चे तो आपके भी हैं हमारे भी होते हैं, आपके भी बच्चे हैं हमारे भी हैं। बच्चों को बचपन में खेलने की आदत बहुत होती है, लेकिन उन दो नवासों को भी खेल खिलाया गया, मगर हमारे बच्चों की तरह नहीं। चूंकि बच्चे जिस खानदान के जैसे होते हैं वैसे ही खेल खेलते हैं। आज से 20 साल पहले बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, है ना, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। लेकिन आज का बच्चा इतना एडवांस है कि 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इतना मोबाइल में गेम खेलता है कि अपने दादा को भी सिखा दे, अपने बाप को भी सिखा दे, अपने बाप से ज्यादा मोबाइल चला ले, दादा से ज्यादा मोबाइल चला ले। तो बच्चों की हर दौर में आदत रहती है खेलने की। तो हमारे हसन हुसैन भी खेले हैं, सुभान अल्लाह। चूंकि यजीदियों से 2-2 हाथ करना था करबला में, इसलिए मेरे नबी खेल भी ऐसा खिला रहे हैं ताकि कल यजीद से मुकाबला कर सके। एक दिन मेरे नबी दोनों को पकड़ करके ले गए एक कमरे के अंदर, और पर्दे के पीछे से हजरत फातिमा देख रही हैं। अब नबी दोनों की कुश्ती करवा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। नबी दोनों की कुश्ती करवा रहे हैं। एक पहलवान का नाम है इमाम हसन और दूसरे पहलवान का नाम है इमाम हुसैन। और कुश्ती कराने वाले हैं फरिश्तों के सरदार, और कुश्ती देखने वाली हैं जन्नती औरतों की सरदार, सुभान अल्लाह। अब जब कुश्ती होने लगी तो मेरे नबी इमाम हसन से फरमाते हैं बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को ऐसे दाव मारो, हुसैन को ऐसे दाव मारो। तो हजरत फातिमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं, और आप बड़े से कह रहे हैं कि हुसैन को इधर से पकड़ो, आप हसन से कह रहे हैं हुसैन को ऐसे गिराओ, ऐसे पकड़ो। आप बड़े को दाव सिखा रहे हैं छोटे को नहीं। तो नबी फरमाते हैं फातिमा, हसन को दाव मैं
मैं सिखा रहा हूं और हुसैन को दाओ फरिश्तों के सरदार जिब्राइल सिखा रहे हैं। तो ये है जिनको खेल भी करवा रहे हैं तो फरिश्तों के सरदार, नबियों के सरदार और जन्नती औरतों के सरदार। अब पूरी तकरीर का निचोड़ सुन लो। हजरत ज़ैद बिन उसामा कहते हैं, मेरी मां बहनों आप भी सुनना, ये पूरी तकरीर का निचोड़ है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि एक दिन मैं किसी काम से हुजूर के घर गया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह उसामा हाजिर है। हजरत उसामा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो अपने पूरे जिस्म पाक पर चादर ढके हुए थे हुजूर, और चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई थी। हजरत उसामा कहते हैं कि मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि चादर के नीचे क्या है। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये चादर के नीचे क्या है? तो मेरे नबी ने चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। आका ने फरमाया, उसामा हाजा ने इब्नाया व इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। और उसके बाद मेरे नबी ने दोनों नवासों को पहलुओं में लेकर के अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और ए मेरे मालिक जो इन दोनों से मोहब्बत करे, मेरे मालिक तू उससे भी मोहब्बत फरमाना, उससे भी प्यार फरमाना। ए मोहब्बत हुसैन में आने वालों, ए जिक्र शहादत में आने वालों, और ए मोहब्बत अहले बैत में इस मजलिस को सजाने वालों, अगर ये मोहब्बतें सच्ची हैं और बिल यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा रब बदले में आप सबसे मोहब्बत फरमाता है, और ये मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें जन्नत में लेके जाएगी। अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो मेरे नबी ने हाथों को उठा करके दुआ किया था, अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तो उससे भी मोहब्बत फरमा। और हुजूर की दुआ कबूल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। आसमान टल सकता है, जमीन अपनी जगह से हट सकती है, लेकिन हुजूर जो दुआ मांगे वो रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह का शुक्र है अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो बदले में मेरा अल्लाह आप सबसे मोहब्बत करता है। हजरत एक दिन वो भी आया, अब ये बड़ी संजीदगी के साथ सुन लीजिए, इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। एक दिन वो भी आया कि नबी की सगी चची हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बयान करो चाची, वो ख्वाब बयान करो। तो हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस कहती हैं, या रसूल अल्लाह उस ख्वाब को बयान करने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। ए बच्चों थोड़ी देर चुप जाओ। उस ख्वाब को बयान करने की मेरे पास हिम्मत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चची बयान तो करो वो ख्वाब। तो हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस, ये हजरत अब्बास मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास उनकी बीवी हैं हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस, नबी की सगी चची। वो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आज मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में रखा गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चची घबराओ मत, ख्वाब बहुत अच्छा है। उसके बाद नबी फरमाते हैं चची अन करीब फातिमा के घर में लड़का पैदा होगा और वो आपकी गोद में दिया जाएगा। ख्वाब सच हुआ। इमामे हजरत अली के घर सैयदा फातिमा ज़हरा के बतने पाक से
इमाम हुसैन तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए और वो सबसे पहले हजरत उम्मुल फजल की गोद में दिए गए। चूंकि जब बच्चा पैदा होता है तो घर की जो बूढ़ी औरतें होती हैं, दादी नानी परदादी, उनकी गोदों में दिया जाता है। तो हजरत उम्मुल फजल बहुत ज़ईफ़ा थी, उनकी गोद में मेरे हजरत इमाम हुसैन को दिया गया। और फिर एक वक्त वो भी आया कि हजरत उम्मुल फजल कहती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आका इमाम हुसैन को गोद में लेकर के रो रहे हैं, आंखों में अश्क है, दाढ़ी आंसुओं से तर है और हुजूर का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है और इमाम हुसैन को रो रो करके मेरे नबी चूम रहे हैं। हजरत उम्मुल फजल बिन्त हारिस कहती हैं, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप रो क्यों रहे हैं, ये आंसू कैसे हैं? और इमाम हुसैन को गोद में लेकर रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो इन्हें देख करके खुश होते थे, लेकिन आज ये आंसू कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चची मुझे अभी फरिश्ते ने आकर के बताया कि या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप प्यार करते हैं आपकी उम्मत इस बच्चे को करबला में शहीद कर देगी। हजरात, एक रिवायत इस तरह है कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नबी की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने की उस फरिश्ते को इजाजत मिली। वो फरिश्ता आया तो क्या देखता है कि हुजूर की गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं और नबी प्यार फरमा रहे हैं, कभी चूम रहे हैं, कभी सूंघ रहे हैं, कभी चूस रहे हैं। वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से प्यार करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं। तब उस फरिश्ते ने कहा, इन्ना उम्मतका सतक़्तुलू, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप प्यार फरमा रहे हैं आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी, शहीद कर देगी। अब मेरे नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्यार भी फरमा रहे और मेरे नबी रो रहे हैं। और वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दें तो मैं करबला में जहां हुसैन शहीद होंगे इनकी शहादत गाह की मिट्टी ला करके आपको दिखा दूं। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। वो फरिश्ता गया और सुर्ख मिट्टी लेकर के करबला से आया और मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह के नबी ने वो सुर्ख मिट्टी ली और अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा को दी और फरमाया, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को जरा संभाल के रखना, और ए उम्मे सलमा, कभी कभी इस मिट्टी को देखते भी रहना, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी समझ लेना उस दिन मेरा बेटा करबला में हुसैन शहीद कर दिया गया है। हजरात, नाना जान से किया हुआ वादा वफा करने के लिए और मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन को बचाने के लिए मेरा इमाम 82 नुफूस कुदसिया के साथ मदीना शरीफ से रवाना होते हैं मक्के की तरफ। मक्का शरीफ में रमजान शरीफ का महीना गुजरा और 8 जिलहिज्जा को जब पूरी दुनिया से लोग हज करने आ रहे हैं, सहाबा ने कहा था कि ए हुसैन, अगर आप यजीद के हुकूमत को चैलेंज करना चाहते हैं तो काबे के पर्दे को पकड़ करके दुनिया के लोगों को बुला लो, और जब सारी दुनिया के मुसलमान तुम्हारी छतरी के नीचे जमा हो जाएं तो मिलकर के यजीद की ईंट से ईंट बचा दो। लेकिन इमाम फरमाते हैं, वो नहीं चाहते थे कि काबे की दीवारें खून से रंगीन हो। हजरात, सारी दुनिया हज की तैयारी कर रही है और ठीक 8 जिलहिज्जा को बकरा ईद से 2 दिन पहले मेरा इमाम अपनी 82 नुफूस कुदसिया के साथ 82 अफराद के साथ करबला की तरफ रवाना होता है। अभी एक जगह मैंने बयान किया 82 ये लोग गए थे, तो एक साहब कहने लगे, हजरत लोग 72 बताते हैं, आपने 82 बताया। तो हजरत 82 गए थे, शहीद 72 हुए हैं। समझ गए आप? मेरे इमाम करबला में की तरफ चले। और ये भी याद रखिए, करबला की तरफ जब मेरे इमाम जा रहे हैं तो तन्हा मेरे इमाम नहीं थे, बल्कि आपके तीनों बेटे
हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली। बड़े को अरबी में अकबर कहते हैं, बीच वाले को अरबी में औसत कहते हैं और छोटे वाले को अरबी में असगर कहते हैं। इसी वजह से बड़े बेटे को अली अकबर कहते हैं, बीच वाले बेटे अली को अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और छोटे वाले को अली असगर कहते हैं। हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर करबला में शहीद हुए, यह आपको खूब अच्छे से मालूम है। और हजरत इमाम हसन के 4 बेटे, एक बेटा नहीं, इमाम हसन जो इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, उन्हें जहर देकर के कत्ल किया गया था और उनके जिस्म पाक के टुकड़े टुकड़े होकर के गिर रहे थे जहर की वजह से। उन्हें भी अल्लाह ने जामे शहादत नोश करने का मौका था फरमाया। उनके 4 बेटे, जिनमें से हजरत कासिम बड़े मशहूर शहीद हैं, हजरत कासिम करबला में जिनका रिश्ता हजरत सकीना के साथ लग चुका था, हजरत सुकैना कहते हैं, सकीना भी कहते हैं, वो भी थी साथ में। और हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन, वो भी साथ में है। और उनके दोनों बेटे औन मोहम्मद, वो भी करबला में शहीद हुए। हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के अलावा हजरत अली के 5 बेटे और थे जो करबला में शहीद हुए। हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत मुस्लिम के और भी भाई थे। यानी अगर इस पूरे इलाके में आपने देखा होगा, अगर किसी घर में 2 जनाजे एक साथ उठें और वो भी जवानों के 2 जनाजे उठें, तो पूरे इलाके की आहें निकलने लगती हैं, आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाओ इमाम हुसैन पर के 17 अफराद, नौजवान अफराद मेरे इमाम हुसैन के घर से 17 जवान लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए जामे शहादत को नोश फरमाया है। और मेरा इमाम सबकी लाशों को उठा उठा करके करबला में रब का शुक्र अदा कर रहा है। 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन करबला में 17 जवान लाशें उठाएं अपने घर के। और ये भी आपको बता दूं कि जब तक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले और उनके वफादार जो दूसरे खानदानों से आए थे, जब तक वो शहीद नहीं हो गए, अहले बैत का कोई भी फर्द शहीद नहीं हुआ। यानी उनसे मोहब्बत करने वालों ने इमाम के खानदान के बच्चों को शहीद ना होने दिया। अल्लाह उन शहीदों की तुरबत पर बराने रहमत नाजिल फरमाए जिन्होंने हुसैन से आखिरी दम तक वफादारी निभाई है। और जब वो सब शहीद हो गए तो आखिर में अहले बैत अतहार के 17 अफराद करबला में शहीद हुए। और जब यह के बाद सब शहीद हो गए, आखिर में मेरा इमाम अब रन में जा रहा है। नाना जान का अमामा शरीफ अपने सर पर रखा, बाबा जान की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी अपने गले में लटकाई और हजरत अमीर हमजा का की ढाल अपनी पुष्ट पर रखी, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लिया और सैयदा फातिमा ज़हरा का पटका बांधा और आखिरी सलाम अपने घर वालों को कह रहे हैं। खेमे में आहें उठने लगी, छोटी सी सकीना रो रही हैं, हजरत शहरबैनो कह रही हैं आह मेरे शौहर, ज़ैनब कहती हैं आह मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। मेरा इमाम सबको सब्र की तलकीन करके घोड़े पर सवार होता है और घोड़े को चाबुक देता है चल, लेकिन घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद फिर मेरे इमाम चाबुक देते हैं चल, लेकिन घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं। मेरे इमाम जलाल में फरमाते हैं क्या यजीदियों से डर गया है? जब मेरे इमाम ने इस तरह की बोली बोली तो फिर घोड़े ने अपने रुख को फेरा, आंखों में आंसू थे घोड़े के, अपने रुख को फेरा और अपने पैरों की तरफ किया। मेरे इमाम समझ गए और जब मेरे इमाम ने पलट के घोड़ों की टापों के पीछे देखा तो 6-7 साल की सकीना घोड़े की टापों से लिपटी हुई है और कह रही है बाबा जान, जिन यजीदियों ने हमारे 6 महीने के भाई को ना छोड़ा वो आपके साथ कैसे बेहतर सुलूक करेंगे? बाबा जान आप भी शहीद हो जाएंगे तो आपकी बेटी सकीना किसे बाप कह के पुकारेगी? अगर आप औलाद वाले हो तो औलाद का दर्द समझ सकते हो। छोटे से बच्चे को तब तक चैन नहीं मिलती जब तक घर वाला
बाप या माँ उसके सामने न हो। लेकिन ये छोटी सी सकीना है जो सुबह से लाशें देख रही हैं, रो रो करके कह रही है, बाबा जान किन दरिंदों के हवाले हमको करके जा रहे हो जिन्होंने नन्हे अली असगर भी तरस नहीं खाया। बाबा जान आप हम उनके हवाले करके जा रहे हो। मेरे इमाम सीने से लगाते हैं, सब्र की तलकीन फरमाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाते हैं, बेटा मेरी हुसैनी नस्ल तुमसे चलेगी, होशियार रहना और जुल्म पर सब्र करना। और जिस तरह से तुम्हारे बाप ने मुश्किल वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ा, नाना की शरीयत न छोड़ी, इसी तरह से तुम भी आखिरी दम तक शरीयत पर कायम रहना और इन औरतों को खैरियत के साथ मदीने तक पहुंचाना। बेटा तुमको शहीद नहीं होना है। ये नसीहत करके मेरे इमाम रन में पहुंचे, यजीदियों को समझाते हैं, यजीदियों मान जाओ। हजरात खुतबा बड़ा तफसीली है जो मेरे इमाम ने शहादत से पहले यजीदियों के दरमियान फरमाया था। मेरे इमाम फरमाते हैं, यजीदियों अब भी तौबा कर लो। तो मेरे घर के इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं, अब भी तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जब मेरे इमाम की तकरीर का असर यजीदियों पर देखा तो शिमर वगैरह मलऊन कहने लगा, हुसैन तुम कैसे बातें करते हो, या तो यजीद की बैत कर लो वरना लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर मुझे यजीद ही की बैत करनी थी तो फिर मैं अपने बच्चों को शहीद क्यों कराता। भेजो जिसे भेजना हो मेरे मुकाबले में। अब तन्हा हजारों की भीड़ में मेरा इमाम 3 दिन के भूखे प्यासे खड़े हैं। बड़े बड़े बहादुर जो मेरे इमाम के लिए रोक करके गए थे, उनमें सबसे पहले तमीम इब्ने कहतब आगे बढ़ा। मेरे इमाम ने एक ही तलवार में उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। यजीद अब तही आगे बढ़ा, मेरे इमाम ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। बदर बिन सुहेल कहने लगा इब्ने साद से कि किन गवारों को तुमने हुसैन के मुकाबले में भेज दिया है। मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से एक को भेज दो, अभी हुसैन का सर काट के लाएंगे। हजरात एक के बाद दिगरे चारों बदर के बच्चे, और बदर भी मेरे इमाम ने एक एक का काम करके जहन्नम में पहुंचा दिया। अब इब्ने